Good morning, students. Today is the 9th of August morning class. It's a 56th class of the series. So welcome to my welcome to NS Academy, right? So चलिए हम आज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं. पेपर 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, right? So it's a 56th question in this series, right? So आप पुराने सब क्वेश्चन जाके देख लेंगे एक बार, okay? Then the question is like India needs a comprehensive strategy to solve the border issues with the neighboring countries in the wake of recent Galwan Valley incidents. Discuss it in 250 words. देखिए गालवन वैली आपको पता है कितना ज़्यादा अभी इशू है, इस पे चल रहा है चाइनीज़ का जो बॉर्डर का और इंडिया का, तो भी ये इसमें पीक पे है इशू, तो हमें इसके बारे में स्ट्रैटेजिकली हमें बहुत अच्छे से डिस्कस इस पे करना होगा, राइट? कि क्या क्यों हो रहा है, ये क्या रीज़न है, इसका है बैकग्राउंड क्या है. चलिए एक बार देख लेते हैं इसका अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन के लिए. इंट्रोड्यूस बाय ब्रीफली हाईलाइटिंग द रीसेंट डेवलपमेंट इन गालवन वैली. अभी जो हो रहा है पहले हम वो बता देंगे. डिस्कस इन शॉर्ट द रीजन दैट रिजल्टेड इन गालवन वैली क्लैश, ये बता देंगे कि क्या रीजन है इसके. सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स हम बता देंगे, कंक्लूड कर देंगे. फिर उसको इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे. इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक yeah, introduction would be like recent border clash between India and China at Galwan Valley claimed the lives of many Indian as well as Chinese soldier. पता है बहुत सारे soldier का life गया है यहाँ पे. Then the incident represents a watershed in India's relation with China, and that marks the end of a 45-year chapter which saw no armed confrontation involving loss of lives in the line of actual control. Last 45 years से यहाँ पे कुछ नहीं problem था, but अब ये problem है, ये शुरू हो गया है. तो ये बहुत बड़ा एक हमारे आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो हमें देखना होगा, इसको काउंटर करना होगा कि क्यों हो रहा है. ऑल्सो इंडियन चाइनीज आर्मी are engaged in the standoff in Pangong So, then Damchok and Daulat Beg Oldie in eastern Ladakh. ये लद्दाख में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. दोनों आर्मी से आपस में मतलब कन्फ्रंट कर रही है एक दूसरे को, राइट? सो व्हाट इज द इशू बिहाइंड दिस, और why the Chinese troops are continuously doing this, right? तो बॉडी वुड बी लाइक कॉजेज हमें देना होगा कि गालवन वैली क्लैश के क्या कॉज हो सकते हैं. The recent violent clash in the result of the Chinese side departure from the consensus to respect the LAC and attempted to individually change the status quo. मतलब ये जो recent जो Chinese clash हुआ है, ये क्या है, जो LAC के पहले से जो हमारे बॉर्डर बना हुआ है ना, जो हमारा जिस लाइन से हम डिवाइड 8 फिंगर लाइन 4 फिंगर लाइन तक ये जो आ गया है, तो कहने का मतलब है कि ये जो पहले से जो बॉर्डर डिवाइड हमने किया हुआ है, उससे बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने उसके स्टेटस को इंडिविजुअली अटेम्प्ट किया, मतलब उसको क्रॉस किया है. इट इज देयर वे ऑफ अटेनिंग पॉलिटिकल गोल विद मिलिट्री माइट वाइल गेनिंग मोर टेरिटरी इन द प्रोसेस. जैसे चाइना करता आ रहा है, उनको टेरिटरी से ज्यादा अपना जो मिलिट्री पावर यूज करके टेरिटरी कब्जाने का बहुत पुराना उनका रिवाज है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. द स्टैंड ऑफ हैज एस्केलेटेड मोर ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट इंडिया हैज अंडरटेकन इन रीसेंट ईयर्स. मतलब क्या है, जो रिसेंट ईयर में जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किए हैं, तो वो भी उनको रोकना पड़ा है, ठीक है. सो इस वजह से इंडिया इज बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक रोड थ्रू द गालवन वैली क्लोज टू चाइना कनेक्टिंग द रीजन टू एन एयर स्ट्रिप. उनको एयर स्ट्रिप से कनेक्ट करने के लिए वहां पे एक रोड बना रहा था इंडिया. चाइना इज अपोज टू एनी इंडियन कंस्ट्रक्शन इन एरिया, और चाइना ने उसको अपोज कर दिया कि देखो ये हमारे आसपास आप ऐसे नहीं कर सकते, तो उसको अपोज करने फिर इंडिया वालों को लग गया कि भाई ये क्यों कर रहे हैं सर. द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नॉट डिमार्केटेड एंड चाइना एंड इंडिया have differing ideas of where it should be located, right? Leading to regular border wrongdoings and sometimes lead to such clashes. ओके, सो ये जो LAC पे ये जो क्लैशेस चलते रहते हैं, ये डिमार्केटेड नहीं है एक्चुअली. ये जो लाइन है ना, ये डिस्प्यूटेड ही है. जब ब्रिटिश इंडिया था तब भी उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं था, तब नेहरू जी आए, फिर उन्होंने भी इसको एकदम से, तब हमारा और चाइना का लड़ाई हो गई, फिर भी ये ऐसे ही रहा. तो इसको प्रॉपर ना इंटरनेशनल लेवल पर ये बॉर्डर बन ही नहीं पाया. सो इस वजह से चाइना का जब मन करता है वो इसको अपना बना देता है, और इंडिया का जब मन करता है इंडिया अपना बता देता है, ठीक है. सो दैट इज वाई ये रीजंस होते हैं. और ये लोकेट कहाँ है, लीडिंग टू रेगुलर बॉर्डर रॉन्ग डूइंग्स एंड समटाइम्स लीड टू सच क्लैशेस. इसी वजह से ये जो बॉर्डर क्लैशेस ये होते रहते हैं. Both the countries' troops have patrolled this region for decades, as the contested 2200-mile border is a long-standing subject of competing claims and tensions, including a brief war in 1962.
कहने का मतलब है इतना लंबा ये बॉर्डर है, 2200 माइल लंबा बॉर्डर है ये, और इसमें 1962 में हमारा वॉर भी इससे क्रिएट हुआ था, राइट। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स टू डील विद प्रॉब्लम। अब इससे क्या स्टेप्स हैं हमको जो काउंटर करने के लिए पता करने होंगे हमें। डेवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चाइना स्ट्रेटजी, सो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, मेच्योर डेलिब्रेशन एंड कोहेरेंस आर कीज टू हैंडलिंग द सिचुएशन। सो ये जो स्ट्रैटेजी हमें जो अपनानी होगी वो पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकली बहुत सोच समझ के हमें डिसीजन लेने होंगे, मेच्योर डेलिब्रेशन, मेच्योर डिसीजन हमको लेने होंगे, एंड कीज टू हैंडली द सिचुएशन, हमें डायलॉग से ही अपना जो है सॉल्व करना होगा, राइट। मिलिट्री पावर का भी हमें इतना एकदम से डेटर नहीं करना पड़ेगा। द आर्मी कैन मेक टैक्टिकल एडजस्टमेंट एंड मैनोवर्स टू डिटर द चाइनीज, मतलब आर्मी जो है टैक्टिकली अपने जो यूजेस है वो कर सकती है चाइना के खिलाफ। फर्दर, a comprehensive Chinese strategy should be devised by the government of India in collaboration with the ground level एक्टिंग फोर्सेस। कहने का मतलब है चाइना का जो स्ट्रेटजी है वो शुड बी डिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको काउंटर करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके खिलाफ बोलना होगा इन कोलैबोरेशन विद द ग्राउंड लेवल एक्टिंग फोर्सेस। जैसे कि हम अपना ट्रूप्स को है वहां स्ट्रांग कर दें, अपना जो पेट्रोलिंग पावर है उसको बढ़ा दे, तो उसको स्ट्रांग करके हमें चाइना से बात करनी होगी ताकि उनको लगे इनके पास भी कुछ पावर है, राइट। Strategic communication. Then the responsibility of effective strategic communication rests with the political leadership and diplomatic setup. The special representative mechanism can be best used to establish the proper communication links. मतलब communication जो है हमें अपना अच्छे से बनाना होगा, strategically हमें communicate करना होगा, उनसे dialogue करना होगा, जैसे, और dialogue से ही ये कोई dispute से यही solve हो सकते हैं। हाँ, इधर से हमारी गवर्नमेंट कुछ बोलती है, उधर से उनकी गवर्नमेंट कुछ डिक्लेयर करती है, तो बेटर है एक बार साथ बैठ के अच्छे से डायलॉग कर लिया जाए, राइट। देन क्लैरिफिकेशन ऑन द एलएसी। एलएसी का हमें आज तक क्लैरिफाई ना ब्रिटिश इंडिया ने किया ना उसके बाद इंडिया ने कभी ट्राई किया, तो ये क्लैरिफिकेशन हमें करना होगा इस पे, राइट। इंडिया शुड टेक द इनिशिएटिव टू इंसिस्ट ऑन अ टाइमली एंड अर्ली क्लैरिफिकेशन ऑफ द एलएसी। Then pockets of difference of alignment as perceived by each side have to be clearly identified and these areas demilitarized by both sides through joint agreement pending a settlement of the boundary। मतलब इसको हमें क्या करना होगा, डीमिलिटराइज करना होगा, दोनों जो पार्टीज है दोनों स्टेट से बात करके हमें वहां पे वो जो ट्रूप्स जो पेट्रोल करते हैं उनको हटाना होगा कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का एरिया नहीं रहेगा, तभी तो ट्रूप्स हटेंगे ना, तो उसको हमें कम करना होगा विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स, right। Diplomatic channels must continue to be open and should not be hampered in any way because their smooth operability and is vital in the current situation। So diplomatic channels के help से हमें कंटिन्यू करना होगा और ओपन एंड शुड नॉट बी हैम्पर्ड बाय वे बिकॉज दे स्मूथ ओपरली। तो हमें जितने भी जो चैनल्स है डिप्लोमेटिक लाइक हमें जो बात करना होगा एक दूसरे से डिप्लोमेटिकली, राइट। सो तभी वो करंट सिचुएशन में बेटर होगा। काउंटर बैलेंसिंग चाइना इन अदर एरियाज, इंडियाज लेवरेज एंड बैलेंसिंग पावर विद इन द इंडो पैसिफिक एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड सीम्स फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, द डायनामिज्म ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड इट्स लीडिंग रोल इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब चाइना का जो रोल है जो बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, हमें उसको काउंटर करना होगा, हमें भी अपना ट्रेड बढ़ाना होगा, अपना इकोनॉमी के थ्रू उसको पीछे करना होगा, तभी ये एक स्ट्रैटेजिकली माना जाएगा कि हम अपने पे मेहनत कर रहे हैं, राइट। सिर्फ ऐसे बोल के और ट्रूप से लड़ाई करके तो कुछ होनी, फिर कुछ दिन बाद उनका तो सिचुएशन इकोनॉमी हमसे बेटर है ना, तो वो तो करते रहेंगे कंटिन्यू से, हमें भी तो उनको काउंटर करने के लिए वहां पे हमें अपने घर को स्ट्रॉन्ग करना होगा ना। दैट्स व्हाई the strategic advantage to this maritime geography is an asset which must be deployed much more effectively to counterbalance the Chinese ingress into the oceanic space that surrounds us। जो strategic जो हमारा advantage है जो ले लेता है चाइना अपने यहाँ से पूरा साउथ चाइना सी, देन हमारा इंडियन ओशन पे भी ये चाहता है कि हम्बन टोटा जो अपना श्रीलंका में इन्होंने पोर्ट को कब्जा है। तो कहने का मतलब कि चाइना का जो स्टेक है वो अपने ओशन पे जैसे बढ़ा रहा है, इंडिया को भी उनको उसमें काउंटर करना होगा।
रिकंसिडर RCEP एंगेजमेंट। अब ये क्या है जी? RCEP एक तरह का हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसमें अराउंड 15 कंट्रीज है, लाइक इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ आसियान कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कंबोडिया, राइट, एंड देन चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, एंड देन फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाइक दैट, एंड देन वियतनाम ऑल्सो। हाँ, तो ये जो साउथ ईस्ट की जो कंट्री है ना, ये इसमें इसका पार्ट होती है RCEP की। इंडिया कैन ऑल्सो रिकंसिडर इट्स स्टैंड ऑन ज्वाइनिंग द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें ये अपना स्टैंड है, इंडिया अपना मजबूत कर सकता है। एंड इफ इंडिया इज टू uncouple from economic involvement with the China and build the capacities and capabilities in the manufacturing and in supply chain, it cannot be a प्रिजनर ऑफ द शॉर्ट टर्म। मतलब अगर हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और उस पर जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वो हम कम कर दें, वहाँ से जो हम ट्रेड करते हैं वो हम कर दें और अब खुद पे डिपेंडेंट हो जाए, तो हम चाइना को बहुत हद तक काउंटर कर सकते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन हैव द पोटेंशियल टू रिमूव द मिलिट्री टेंशन। मतलब अगर हम जो ट्रेड है वो अगर पीसफुली हम करते रहे तो मिलिट्री टेंशन तो अपने आप कम हो जाएंगी, अगर पीसफुली ट्रेड होता रहे तो। हमने क्या किया, हमने एकदम से पूरा ट्रेड बंद कर दिया, तो दिस इज नॉट गुड। ओके, एकदम से ऐसे जो ड्रास्टिक डिसीजन होते हैं ये अच्छा नहीं होता है। सो कंक्लूजन वुड बी लाइक द इवेंट्स इन गालवान वैली शुड बी अ वेकअप कॉल टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली भूटान में। क्यों जी? भूटान छोटा सा है, सेक्टेंग जो वैली है वहां पे उसका जो अभी जो चाइना ने वहां पे भी काउंटर करने का कोशिश किया है, तो स्पेशली भूटान जैसे छोटी कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि भूटान इधर जाए तो प्रॉब्लम, इधर जाए तो वो प्रॉब्लम। इंडिया के साथ तो उसका अच्छा दोस्ती है, बट चाइना के साथ नहीं है, तो अब चाइना उसको काउंटर दबाने की कोशिश करेगा। सो एज टू डिवाइस अ मेथड टू डील विद इन चाइनीज एग्रेसिवनेस, मतलब वो उसकी शिकार हो रहा है चाइनीज एग्रेसिवनेस का। सच क्लैशेस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अलाइन इट्स इंटरेस्ट मच मोर स्ट्रांगली एंड unequivocally with the US as a principal strategic partners and infuse more energy into its relation with जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड विद द ASEAN। मतलब आपका जो जो ये क्लैशेस हैं चाइना के जैसे, तो ये हमारा जो पार्ट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और अब किसकी तरफ हो जाएगा? US की तरफ हो जाएगा, और जो ASEAN कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़ी बड़ी एम्पावर्ड कंट्री है उनके साथ हमारा बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है, बट हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? हम अपने दुश्मन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक। उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिकली चलना होगा, खेलना होगा। देन हमें अपना जो स्पेसिफिकली हमें अपने घर को मजबूत करना होगा, लाइक हमें अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना होगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, जैसे चाइना ने किया था वंस अपॉन अ टाइम। उनका ह्यूमन रिसोर्स कहीं ज्यादा कैपेबल है हमसे, तो हमें उनको देख के तब काम करना होगा, राइट? हम जो शॉर्ट टर्म जो मूव है ना वो काम नहीं आते हैं ऐसी चीजों में, प्रॉब्लम्स में। जो लॉन्ग टर्म मूव होते हैं वो हमेशा काम आते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ वी एंड द सेशन। ओके, सो ज्वाइन माय अनअकैडमी क्लासेस ऑन 11 AM 6 PM, और यूट्यूब पे भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को NS Enlights, राइट? और दिस इज मी, निधि सिंह। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।